दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एक विशेष महापुरुष, हमारे जो महान महापुरुष जो हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी, यानी स्वामी विवेकानंद जयंती पर आज मैं अपना प्रोग्राम लेके आया हूँ आपको। और ये स्वामी विवेकानंद जयंती को हम कई वर्षों से जो है युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम हमारे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाते आए हैं। और आज हम इसी जयंती को एक बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने मैं अपनी वीडियो में पेश कर रहा हूं। और मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जीवन जिया बहुत ही संघर्ष के साथ में। उन्होंने अपना जो बचपन और अपना जो है जवानी पूरी जो है साधना में लगा दी, अपने गुरु के सानिध्य में। और उन्होंने एक साधना के बाद में एक विशेष ज्ञान प्राप्त किया। और वो सब, ये जो सब उन्होंने किया, अपने परिवार को त्याग कर और सब सुख सुविधाओं को त्याग कर उन्होंने ये सब साधना करी। और ये सब किस लिए करी? ये हमारे देश के लिए करी, हमारे देश के नागरिकों के लिए की, संसार के लिए करी, उनको उन्नत और बेहतर जीवन जीने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए, उनको एक विशेष फिलॉसफी ऑफ लाइफ दिखाने के लिए, बताने के लिए उन्होंने ये सब किया। तो मैं अब उन्हीं की बातों को जो है, उन्हीं के उपदेशों को, उन्हीं की जो शिक्षाएं हैं, उन्हीं के जो अनमोल वचन हैं, वो मैं इसे अपने वीडियो में आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप जो है इस प्रोग्राम को आप ध्यान से सुने, उनकी शिक्षाओं को, और अपने जीवन में हम वो थोड़ा भी उतारेंगे तो ये उनके लिए बहुत ही सम्मान रहेगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का सम्मान जब होता है जब हम उसकी बातों को मानते हैं और वो जीवन में उतारते हैं, और जब ही जाके देश में, समाज में उसका रिजल्ट दिखता है और देश उन्नति और समाज हम सभी उन्नति करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ इस संबोधन के साथ में कि प्रिय दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों, बहन भाइयों, आप सभी को नमस्कार। इस विवेकानंद जयंती पर आप सभी को विवेकानंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी मिलकर एक ऐसे महान आत्मा को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से हमें अद्वितीय दर्शन और नेतृत्व की शिक्षा दी है। स्वामी विवेकानंद का संदेश है, स्वामी विवेकानंद का संदेश है युवाओं के लिए, हम सभी के लिए। उनका ये सबसे अनमोल और सबसे महत्वपूर्ण, उत्कृष्ट लेवल का जो है संदेश रहा है। उन्होंने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उन्होंने हमें आत्मनिर्भरता, सामर्थ्य और सामाजिक न्याय की दिशा में एकता का सिद्धांत दिया है। आज हमें उनके उदाहरण के साथ चलकर समृद्धि और उन्नति की राह में कदम से कदम मिलकर चलना होगा। विवेकानंद जी ने योगदान और सेवा की महत्वपूर्णता को हमें सिखाया है, और आज के समय में हमें भी इसी भावना के साथ में काम करना होगा। हमें अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को महत्वपूर्ण बनाए रखना चाहिए, और इसे आगे बढ़ाने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। एकता और समरसता की भावना के साथ ही हमें विभिन्न समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, और एक सशक्त, समृद्ध और भविष्य की दिशा में कदम से कदम मिलाकर हम बढ़ सकते हैं। इस शुभ अवसर पर हमें यह सोचने का समय है, यानी आज जो जयंती है, इस पर हम सभी के लिए ये सोचने का हमारा दायित्व बनता है कि हम कैसे अपने जीवन में उनके सिद्धांतों को, उनकी शिक्षाओं को अपनाएं, और कैसे एक समृद्ध और समरस भविष्य की दिशा में योगदान करें। तो इन्हीं की शिक्षाओं को हमें अमल में लाना होगा, और तब जाके ही हम उनको सच्ची जो है सम्मान दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम जरूर जो है उनको सम्मान देंगे, और उनके शिक्षा पर, उनके नक्शे कदम पर हम चलेंगे। तो उन्होंने जो आगे जो बात रखी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय युवा जनता के लिए, यानी भारतीय युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण संदेश दिए, जिनमें से कुछ संदेश मैं यहाँ आपके सामने बता रहा हूँ। आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान। उन्होंने युवाओं के लिए अपनी आत्मनिर्भरता को पहचानने का संदेश दिया, और उन्हें अपने स्वाभिमान को समझने और समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अगला जो संदेश दिया वो दिया कर्मयोग का। उन्होंने कहा कि युवा जनता को
अपने कर्मों में समर्थ बनने और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कर्म योग का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण वो बीज है जिससे हम अपना भविष्य, भूत भविष्य जो हम अब अपना भविष्य तैयार करते हैं, और उससे ही हमारी सारी बातें आगे चलती हैं। और वो जो हम कहते हैं कि भविष्य में भी जाके वो चीज़ें हमें काम आती हैं, तो हमारा कर्म, उन्होंने कर्म योग पर विशेष ध्यान जोड़ दिया था कि कर्म योग का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। आगे के जो उनके जो दूसरे जो विचार थे, उन्होंने कहा कि विचारशीलता और नए विचार। तो स्वामी विवेकानंद जी ने युवा जनता से अपने विचारों को स्वीकार करने और समस्याओं के समाधान के लिए उनकी विचारशीलता को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। आत्मशक्ति और सामर्थ्य, उन्होंने युवा जनता को अपनी आत्मशक्ति को पहचानने और सही दिशा में प्रयुक्त करने के लिए, यानी सही दिशा में उसको उपयोग करने के लिए प्रेरित किया, जिससे कि हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकें, उन्नत बना सकें और समस्याओं को समाधान कर सकें। आगे उन्होंने कहा सेवा, धर्म सेवा एक साधन है, धर्म सेवा एक साधन। तो स्वामी जी विवेकानंद जी ने कहा कि धर्म सेवा एक साधन है। स्वामी विवेकानंद जी ने युवा जनता से सेवा भावना को बढ़ावा देने और धर्म के माध्यम से समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तो ये उनके विचार रहे। और आगे इससे आगे और मैं जो है अभी आपको उन्हीं की इसी कड़ी में आगे उन्हीं के विचारों को आगे लेते जा रहा हूँ। और अब आप आगे देखिए कि उनका जो आगे और उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने विदेशों की तकनीकी विकास को देखते हुए भारत के उत्थान के लिए कई उपाय सुझाए। उन्होंने जब वो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में सभा में जब वो गए, तो उन्होंने अपना हमारे भारत देश का नेतृत्व किया। और नेतृत्व उन्होंने इतना शानदार किया कि वहाँ पूरे विश्व के जो लोग आए हुए थे, धार्मिक लोग, उन्होंने लोहा माना। उनकी जो शैली है बोलने की, और उनका जो ज्ञान है, जो साउंडनेस, जो अपने धर्म में और अपने ज्ञान में, विज्ञान में उनकी जो गहराई थी, उन शब्दों के साथ में उन्होंने जो है वहाँ भाषण दिया। और उन्होंने पूरे विश्व लेवल पर एक मतलब जो है इस हमारे देश की छवि बिल्कुल ऊपर टॉप लेवल पर पहुँचा दी। तो उन्होंने, उन्हीं की बातों को मैं आगे आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने तकनीकी के विकास को देखते हुए विदेशों ने जो विकास कर रखा है, हमसे पहले ही विदेशों में इतना विज्ञान ने विकास किया, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने हमें कुछ सुझाव दिए। तो वो क्या सुझाव दिए वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, पहली बात उन्होंने कही कि शिक्षा का महत्व। उन्होंने शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन माना और युवा पीढ़ी को विज्ञान, तकनीक और धार्मिक शिक्षा के माध्यम से समृद्धि की दिशा में अग्रणी बनने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, भाई शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है और ये शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि हर आदमी जब शिक्षा प्राप्त करेगा तो ही मतलब कोना कोना महकेगा, चमकेगा। तो आगे उन्होंने कहा उद्यमिता और स्वावलंबन। अगला उन्होंने जो सूत्र दिया उद्यमिता और स्वावलंबन का दिया। उन्होंने कहा विवेकानंद ने युवा पीढ़ी को उद्यमिता और स्वावलंबन की भावना से प्रेरित किया ताकि वे नए उद्योग और तकनीकी उन्नति की दिशा में काम कर सकें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो विदेशों में जो देशों का जो विकास करने का जो एक मूल मंत्र था वो यही था कि भाई उद्यमिता और स्वावलंबन जनता के अंदर लाया जाए। अगला उनका जो बिंदु था वो विज्ञान और तकनीकी शोध। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने विज्ञान और तकनीकी शोध को बहुत प्रोत्साहित किया, उस पर बहुत जोर दिया और बताया कि ऐसे अनुसंधान से ही भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम मानक हासिल कर सकता है और विश्व गुरु बन सकता है। विश्व गुरु तभी बनेगा जब वो विज्ञान को आत्मसात करेगा और अपने नए अनुसंधान में एक से बड़ा एक मतलब जो है खोज अपनी करेगा और तब जाके देश जो है आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने विज्ञान और तकनीकी शोध पर भी काफ़ी जोर दिया। आगे उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता और न्याय। तो उन्होंने ये एक आध्यात्मिक ये समाज की जो व्यवस्था होती है उसमें उन्होंने कहा कि विवेकानंद ने समाज में सामाजिक समानता और न्याय की महत्वपूर्णता को बताया, जिससे सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार समृद्धि कर सकें। उनका कहना था वही सामाजिक समानता और न्याय की समानता सभी के लिए एक जैसी होनी चाहिए,
जिससे कि कोई कमजोरी महसूस ना करे, किसी का शोषण ना हो, किसी का जो है किसी को वंचित ना हो अपनी सुविधाओं से, और वो पूरा अपना विकास करे। आगे उन्होंने कहा धार्मिक समृद्धि। तो धार्मिक समृद्धि में उन्होंने कहा, उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्व को बढ़ावा दिया और बताया कि इसे सही दिशा में उपयोग करके समृद्धि की दिशा में हम बढ़ सकते हैं। तो आगे के पैरा में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने संसार को कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, पूरे विश्व के लिए उन्होंने जो शिक्षाएं दी वो मैं इस पैरा में आपके सामने में पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा विश्व के लिए कि ध्यान की महत्वपूर्णता पर जोर देने के लिए उन्होंने पूरे विश्व को कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने ध्यान और योग को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना और लोगों को अपने आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने के लिए इसे अपनाने की प्रेरणा दी। यानी ध्यान की महत्वपूर्णता को उन्होंने विशेष ध्यान में जोर दिया। अगला उनका जो बिंदु था वो एकता का सिद्धांत। उन्होंने पूरे विश्व को एकता का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने एकता के महत्व को बताया और सभी धर्मों को समानता और समरसता की एक दिशा में एक साथ आने के लिए प्रेरित किया, ताकि किसी तरह का जो है मानवता के विरुद्ध कोई एक्टिविटी ना हो और सब मिलकर के एक दूसरे का सम्मान करें और उन्नति करें। आगे उन्होंने दिया कर्मयोग का पूरे विश्व के लिए उन्होंने कर्मयोग दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कर्मयोग यानी कर्म में निर्बाध और निष्कलंक होकर जीवन का उद्दीपन करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। सार्वभौमिक दृष्टिकोण। अगला पॉइंट उन्होंने दिया सार्वभौमिक दृष्टिकोण। सार्वभौमिक दृष्टिकोण, स्वामी विवेकानंद ने ये बात बताई कि सभी मानव एक परिवार के सदस्य हैं। सभी मानव यानी पूरा विश्व एक ही कुटुंब है, उन्हें एक दूसरे के साथ में अच्छी बातों को साझा करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा सत्य और नैतिकता का पालन। उन्होंने सत्य और नैतिकता को जीवन का आधार माना। यानी उन महापुरुषों ने यानी स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पूरे अनुभव के साथ में अपने जो है उन्होंने कहा कि सत्य और नैतिकता को जीवन का आधार माना और लोगों को इन मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा दी। भाई इन मूल्यों को हम सभी को कदर करनी चाहिए और इनको हर हाल में इनकी जो वैल्यू है वो रहनी चाहिए और पूरे मानव के एक एक कोने तक ये बात पहुंचनी चाहिए। इनकी मूल्यों की कदर होनी चाहिए और ये हमें उत्कृष्ट बनाएंगे। तो आगे का जो अंतिम मेरा जो पैरा है उसमें थोड़ी बात उनकी और मैं बता देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने जो कुछ और बातें भी जो कही थी वो उन्होंने ये संदेश भी दिया कि आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनने और स्वयं को समर्थ महसूस करने के लिए प्रेरित किया ताकि वे अपने जीवन को सजगता से निर्माण कर सकें। अगला बिंदु उनका योगदान की भावना। स्वामी विवेकानंद ने योगदान की महत्वपूर्णता को बताया और लोगों को सेवा की भावना के साथ अपने जीवन को महत्वपूर्ण और योग बनाने के लिए प्रेरित किया। अगला उनका बिंदु था विश्वास अनुनायिता। उन्होंने विश्व शांति और सामंजस्य की बढ़ती आवश्यकता पर जोर दिया और विभिन्न समाजों और धर्मों के बीच समझौते की आवश्यकता को बताया। यानी उन्होंने कहा कि भाई हमें एक दूसरे के धर्म के प्रति जो है विश्वास करना है और एक दूसरे के साथ में हमें अच्छी बातों को साझा करना है जिससे कि समरसता बढ़े। उत्साह और सकारात्मकता। स्वामी विवेकानंद ने लोगों को जीवन में उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रेरित किया ताकि वे कठिनाइयों का सामना कर सकें। प्रेम और सहानुभूति। उन्होंने प्रेम और सहानुभूति की महत्वपूर्णता को बताया और लोगों को सभी के प्रति सहानुभूति और प्रेम की भावना को बनाए रखने का सुझाव दिया। तो इस तरह उन्होंने पूरे देश को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिए उन्होंने और अपनी साधना का उन्होंने पूरा निचोड़ जो है अपने देश को सौंप दिया और उन्होंने इस तरह जो है पूरी बातें बताई कि तो मैं यही कहूँगा कि उसकी जो उनके दिए गए उनकी शिक्षाएं, उनके उपदेश, उनके जो महत्वपूर्ण जो भी बातें हैं उनको हमें मनन करना चाहिए इसे राष्ट्रीय युवा दिवस पर, उनकी जयंती पर, और हमें इसका जीवन में उनको उतारना चाहिए। तब जाके ही हम जो है विकास कर सकते हैं और विकास कर पाएंगे और उनको अच्छा सम्मान दे सकते हैं। तो दोस्तों आज मेरा इस
स्वामी विवेकानंद जयंती पर ये मैंने उनके विचार रखे हैं आपके सामने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। और नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामनाएं।